Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. Subject Science, Class 6, Unit number 1, Cellular Hierarchy, presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that nervous system. In previous lecture we discussed about the digestive system, respiratory system, digestive system which is involved in our digestion, and the respiratory system is involved in respiration और breathing. ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में रोल प्ले करता है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रोल प्ले करता है हमारी डाइजेशन में. नेक्स्ट जो आज हमने देखना है वो है नर्वस सिस्टम. व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम क्या होता है? कि हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के जो सारे काम है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है हर पार्ट, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के सारे पार्ट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. ठीक है, अगर हमने कोई काम करना होता है, ठीक है, तो हमारे जो है वो दिमाग को मैसेज जाता है और इससे हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. इट इज़ मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन. ये न्यूरॉन का बना होता है, यानी नर्वस सिस्टम इट इज़ मेड अप ऑफ specialized cell called neuron which has ability to carry message from one part of the body to other part. के एक बॉडी के एक पार्ट से ये मैसेज दूसरे बॉडी के पार्ट तक लेके जाता है, और इस तरह ये काम हम कर लेते हैं. मैंने एक एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है कि अगर आपको जो है वो हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ टच हो जाए तो आप उसको फ़ौरन खींच लेते हैं. यानी कि न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. ठीक है, कि अगर हमारा हाथ है वहाँ से मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन को, और ब्रेन फ़ौरन जो है वो ये कहेगा कि अब वो हाथ दोबारा वापस खींच लिया जाए. इट्स मीन ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम ही सारा काम परफॉर्म कर रहे हैं, और न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज को एक जगह से, एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेज रहे हैं. ठीक है, न्यूरॉन्स तो एक स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और वो मैसेज को कैरी करते हैं. ये एग्जाम्पल कॉमन सी है. ठीक है ना, चलें नेक्स्ट देखते हैं हम. ये देखें, ये हमारे पास जो है वो एक नर्वस सिस्टम है. दिस इज़ अ ब्रेन, दिस इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, यहाँ लिखा नहीं जाएगा बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड है ये, और ये हमारे पास क्या है, ब्रेन है. ठीक है बच्चों, ये जो है वो ऊपर ब्रेन है, ये वाला, ये स्पाइनल कॉर्ड. और ये सारी जो है ये वाली चीज़ें, ये देखें, ये वाली, ये जो सारी फैली हुई हैं आपस में, ये देखें, ये दिस इज़ द न्यूरॉन. ये न्यूरॉन है कि ये क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम एक ब्रेन, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, और नेक्स्ट ये जो है वो न्यूरॉन्स, जो बॉडी के, अगर बॉडी का यहाँ से जो है वो मैसेज बॉडी के इस पार्ट तक जाएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम है ना, अगर यहाँ से होगा मैसेज तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से होगा मैसेज तो यहाँ पे जाएगा. किसके ज़रिए, इन न्यूरॉन्स के ज़रिए. तो हम इसको कहते हैं ये क्या है, नर्वस सिस्टम है जो बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को दूसरे पार्ट तक लेके जाता है थ्रू न्यूरॉन्स विच आर स्पेशलाइज्ड सेल, जो कि एक जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम. व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीशन क्या होती है? अब बच्चों आपको पता होगा कि बॉडी में बहुत सारे जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में, जैसे कि अगर हम देखें तो जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन इन फॉर्म ऑफ जो है वो लिक्विड होता है ना, अब उस यूरिन में बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस होता है यूरिन की फॉर्मेशन में. जब यूरिन यानी कि हम करते हैं ना, पढ़ते हैं ना जो है वो फंक्शन ऑफ किडनी, तो उसमें है ना एक प्रोसेस ये भी होता है कि उसमें जो यूरिन बन गया है ना, उसकी फॉर्मेशन हो गई है ना, अब उसमें क्या होता है कि उसमें जो है फिल्ट्रेशन भी होती है, यानी री अब्जॉर्प्शन भी होती है और फिल्ट्रेशन. अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उस यूरिन में से जो रिक्वायर्ड पार्टिकल्स, रिक्वायर्ड मटेरियल होता है ना, वो जो है वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, तो और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिर बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है. ऐसे ही है ना, अब देखें, अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अनडाइजेस्टेड फूड भी आ जाती है ना, जो कि एनएस के थ्रू बाहर निकल जाती है. ठीक है, फिर जो है वो यूरिथ्रा के ज़रिए यूरिन की जो बाहर निकलता है. ठीक है, बॉडी से रिमूव होता है. ठीक है, ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम गेट रिड्स ऑफ हार्मफुल एंड पॉइजनस वेस्ट. अब वो हार्मफुल है और पॉइजनस वेस्ट है. पॉइजनस मीन के जहरीला है. ठीक है, जो कि बॉडी से प्रोड्यूस होता है और कंट्रोल करता है वाटर लेवल को इन द बॉडी. ठीक है ना, अगर जैसे कि हमारा बॉडी में
इधर हम ज़्यादातर इसको करेंगे कि यूरिन की जो यूरिन को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी एक्चुअल में वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए ही होती है, क्योंकि हमने बॉडी ने अपना लेवल जो है वाटर का मेंटेन करना होता है। अगर वाटर जो है बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा है, जितना बॉडी को चाहिए, तो वो क्या करेगा, कुछ जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन में, यूरिन की फॉर्म में निकल आता है बाहर, कुछ जो है वो स्वेटिंग की फॉर्म में निकल आता है। आपने देखा होगा कि अगर हम देखें तो समर में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मिनरल्स हैं, वो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेटिंग। लेकिन अगर हम सर्दियों में देखें, विंटर में, तो हमें पसीना नहीं आ रहा होता, लेकिन हमें वो बार बार जो हम कहें कि हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन जो है वो रिमूव करना होता है हम अपनी बॉडी से। तो इट्स मीन कि बॉडी अपना लेवल जो है वाटर का वो मेंटेन करती है। जब बॉडी ने अपना वाटर जो है वो बॉडी ने वाटर को मेंटेन करना, तो इस तरह होगा। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ही थ्रू होता है कि अगर वो ना करे तो पॉइजनस वेस्ट और हार्मफुल भी हो सकता है ये। और इससे जो है वो किडनी स्टोन भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल सकती है अगर हम इसको ऐसे नहीं लेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ये जो है वो ध्यान ही नहीं देते, और फिर वो जो है वो बहुत सारे उसमें उनमें जो है वो बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या है फंक्शन, कि ये जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है, और ये अपने बॉडी में वाटर के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, दिस इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज़ द किडनी, रेड कलर की बीन शेप, ठीक है। दिस इज़ अ वेना केवा एओटा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द हार्ट, एंड दिस इज़ अ रीनल वेन, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। एंड दिस इज़ अ ब्लैडर, ब्लैडर यहाँ पर जो है वो यूरिन जो है वो स्टोर होता है। एंड यूरिथ्रा, ये वो पार्ट है बॉडी का जहाँ से यूरिन जो है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्या है, कुछ पार्ट्स हैं। दिस इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को, पॉइजनस जो है वो प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है, हम उसको कहते हैं दिस इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड दिस इज़ परफॉर्म बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप बच्चों आपको ये समझ लग गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। सर्कुलेशन क्या होता है, घूमना, ठीक है, सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सर्कुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट मटेरियल अराउंड द बॉडी, बॉडी में जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है उनकी सर्कुलेशन होती है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के यानी हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को बहुत ज़्यादा सब्सटेंस की, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की जो है वो नीड होती है। अब उस नीड को पूरा करने के लिए सर्कुलेशन होती है बॉडी में, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए होती है। इसमें जो है वो हार्ट आ जाता है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स आ जाती हैं। हार्ट क्या करता है, हार्ट में आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स है, यानी कि ब्लड को पूरे जिस्म तक पहुंचाती है। अब बच्चों ब्लड में ही बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, इस तरह सारी नीड जो है वो ब्लड में जो सब्सटेंसेस होते हैं, इस तरह वो जब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं तो वो उनमें जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है उनकी सर्कुलेशन होती है बॉडी के तमाम पार्ट्स में, ठीक है। और इसमें जो है वो हार्ट है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो कि ब्लड पहुंचा रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, ये देखें, उसने एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया हुआ है बच्चों। ये देखिए उसने एक ना बॉडी के हमारे दो पार्ट है, यानी लोअर लिम्ब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर का उसने बताया हुआ है, दिस इज़ द ब्रेन, ठीक है। दिस इज़ आर्म, ये हमारे पास लंग्स हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हम अंदर लेके जा रहे हैं, और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दिस इज़ अ ब्रेन, दिस इज़ अ लंग, ठीक है। लंग में क्या होता है, ऑक्सीजन हम अंदर लेके आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हार्ट, फिर आते हैं दिस इज़ अ गट, ठीक है, यानी कि ये स्टमक है, फिर लिवर, फिर जो है ये किडनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना, ये ब्लू कलर में, दिस इज़ अ वेन एंड दिस इज़ अ आर्टरी, ठीक है। कि ये क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, जो कि हार्ट से आ रही हैं। ये देखिए हार्ट से आ रही हैं, ये हार्ट से आ रही हैं, समझ आ गई है कि ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जो वेन्स हैं, कैपिलरीज है, हार्ट से आ रही हैं, और पूरी बॉडी में
ब्लड वेसल्स हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रही हैं मटेरियल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर हमारी बॉडी के एक पार्ट को वो चीज़ें ना मिले तो हम जो है हमारी बॉडी इस तरह नहीं रह सकती जिस तरह पहले थी। जिस तरह अपनी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एक पार्ट से पूरे जिसम बॉडी के पूरे पार्ट्स तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड देती है, ठीक है ना। तो ब्लड में तो सारे जो है मटेरियल होते हैं, सब कुछ ब्लड में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, दिस इज़ अ आर्टरी, दिस इज़ अ वेन, दिस इज़ अ हार्ट एंड दिस इज़ अ आर्टरी, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में वो वेन है, ये हार्ट है, और ये हमारे पास जो रेड कलर में है ये हमारे पास आर्टरी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ना ह्यूमन का पढ़ लिया, ठीक है, यानी एनिमल्स का पढ़ लिया, हमने प्लांट ऑर्गन्स पढ़ना है। जैसे प्लांट भी एक लिविंग थिंग है क्योंकि वो मूव तो नहीं करता लेकिन वो ग्रो करता है प्लांट, ठीक है ना। तो प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और बच्चों आपको पता होगा कि जो प्लांट है ना उसमें क्या होता है, प्लांट ऑर्गन, ये देखें ये प्लांट ऑर्गन है। पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, हम उन पे डिपेंड करते हैं। प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं करते बल्कि वो खुद पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्लांट पर हम डिपेंड करते हैं, यानी एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट एंड एनिमल्स आर द हेटरोट्रॉफ्स एंड प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स खुद, ठीक है, वो खुद की जो है वो खुराक प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट ऑर्गन में हमारे पास क्या आता है, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, दीज आर ऑल ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्लांट के क्या हैं ऑर्गन, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स, ये सारे क्या हैं प्लांट के ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट है लीव्स एंड पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू के बने हुए होते हैं, ठीक है, और एपिडर्मल टिश्यू में ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लीव्स हैं यानी पत्ती हैं, पेटल्स पत्तियां हैं जो है वो फ्लावर्स की, ठीक है। ऑल दीज प्लांट ऑर्गन, अब ये सब कहते हैं लीव्स या पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, लीव्स और पेटल्स ऑफ फ्लावर के जो पत्तियां हैं ये सारे मिलकर जो है वो एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, ऑल दिस प्लांट ऑर्गन। अब ये ऑर्गन जो है वो इकट्ठा काम करते हैं और प्लांट को ज़िंदा रखते हैं। उसमें अब सिर्फ प्लांट में फ्लावर्स ही नहीं काम करेंगे, उसमें स्टेम भी, रूट्स भी हैं, लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, दीज आर ऑल ऑर्गन। एंड जब ये काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो इस तरह प्लांट जो है वो ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। देखें अगर किसी चीज़ को चलाना होता है, ठीक है, हम अपने स्कूल की एग्जांपल ले लें, अगर हमारी प्रिंसिपल नहीं होंगी, ठीक है, तो हम टीचर्स को कौन देखेगा, और हम टीचर्स आपस में कैसे, या अगर एक टीचर दूसरे टीचर के की हेल्प नहीं करेगी, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी, तो वो स्कूल कैसे चल सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह अगर क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उनका ही जो है वो नॉलेज कैसे इन्हांस हो सकता है। तो हर चीज़ को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेट करना, आपस में मिलकर काम करना। तो हमारी बॉडी भी आपस में मिलकर काम करती है, कोऑर्डिनेट करती है, हमारी बॉडी भी और प्लांट्स भी, ठीक है। तो हम प्लांट्स की बात करें तो ये भी कोऑर्डिनेशन से ही काम करते हैं, इनके ये मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ऑल दीज प्लांट ऑर्गन्स इट वर्क टुगेदर टू कीप प्लांट अलाइव, प्लांट को जिंदा रखने के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम ऑफ द प्लांट। प्लांट का ऑर्गन सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, रूट्स सिस्टम ऑफ प्लांट एंड शूट सिस्टम ऑफ प्लांट। व्हाट इज रूट सिस्टम ऑफ प्लांट एंड व्हाट इज शूट सिस्टम ऑफ प्लांट। नेक्स्ट हम देखते हैं रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। रूट सिस्टम क्या होता है, रूट्स होल्ड अ प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स जो है वो जड़ें जिनको हम कहते हैं, ये वो प्लांट की जो प्लांट में जो सॉइल होती है ना उसको प्लांट के साथ फर्मली जो है वो जोड़ देते हैं। रूट्स क्या कहती हैं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो रूट्स जो हैं वो यानी जड़ें जो हैं वो जोड़ देती हैं प्लांट को मट्टी के साथ, सॉइल के साथ। एक थिक रूट कैप होती है जो कि सेंसिटिव ग्रोइंग पॉइंट है रूट का, एक नाम है रूट कैप, ठीक है, वो सेंसिटिव ग्रोइंग जो है वो पॉइंट है रूट का, और ये जो है वो प्रोटेक्ट करती है, यानी कि जो है वो रूट्स जो है वो जुड़ी रहते हैं, रूट्स जो है वो जोड़ती है प्लांट को सॉइल के साथ, ठीक है। तो ये रूट सिस्टम ऑफ प्लांट है। नेक्स्ट है हम देखते हैं शूट सिस्टम ऑफ प्लांट। शूट सिस्टम ऑफ प्लांट में क्या होगा, द स्टेम ब्रांचेस अलॉन्ग विद लीफ, स्टेम आ जाता है, ब्रांचेस आ जाती हैं, लीफ आ जाता है, और ये सारी चीज़ें मिलकर शूट सिस्टम बनाती हैं। जो नीचे वाला पार्ट है
अगर हम प्लांट का कहें तो वो रूट सिस्टम है, यानी कि उसकी जड़ें हैं। शूट सिस्टम में क्या है, ऊपर वाले पार्ट्स यानी कि स्टेम, फिर उसकी ब्रांचेस, फिर लीफ, ठीक है। और ये सारे क्या मिलकर बनाते हैं, शूट सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, shoot system and root system of plant. Shoot system of plant, root system, it contains roots and it जो है वो जोड़ती है, रूट्स जो है वो अटैच द प्लांट्स इनटू द सॉइल, ठीक है, रूट कैप के ज़रिए। रूट कैप जो है वो एक उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब है शूट सिस्टम, जिसमें स्टेम भी आ रहती है, उसकी ब्रांचेस भी रहती हैं, लीफ सिस्टम भी आ रहता है, जो कि शूट सिस्टम बनाता है, ठीक है। अब हमारे पास है इसके ही पार्ट है श्रब एंड ट्रीज। श्रब अगर वो कहते हैं स्टेम जो है वो शॉर्ट हो, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा शाखें यानी ब्रांचेस हो तो हम कहते हैं श्रब है। अगर टॉल ट्री हो और थिक स्टेम हो, मोटी स्टेम यानी मोटा तना हो, उसको हम कहते हैं ट्रीज है। और अगर क्या हो, स्टेम शॉर्ट्स हों लेकिन उसमें इतनी शाखें हों, इतनी उसकी जो है वो ब्रांचेस हों, हम उसको कहते हैं श्रब है। दो तरह की बात कर रही हूँ मैं, एक श्रब और एक होता है ट्रीज। ट्रीज होता है जो मोटा जिसका तना हो, थिक स्टेम हो, उसको हम कहते हैं बड़ा दरख्त हो, यानी टॉल प्लांट एंड विद थिक स्टेम, बड़ी बड़ी शाखें हों उसकी, और जो है मोटे मोटे उसके तने हों, ठीक है, हम उसको कहते हैं दिस इज़ अ ट्री। एंड अगर जो है वो स्टेम शॉर्ट हो और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो तो हम उसको कहते हैं श्रब। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। आप इसको खुद नेट से निकाल के देखिएगा एक बार इसकी इमेजेस को, कि व्हाट इज़ इमेज ऑफ श्रब एंड इमेज ऑफ ट्रीज। ये आपका काम है कि आपने इसको खुद इमेज को देखना है, ठीक है। आगे है फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या है, स्टेम कनेक्ट्स द रूट टू लीव्स, रूट को लीव्स के साथ जोड़ती है, ठीक है। इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट, की ट्रांसपोर्ट करती है रॉ मटेरियल्स को फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स को क्या करती है, जोड़ती है। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो है वो प्लांट के लीव्स में एक होता है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। वो जो है वो ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो मिलाकर इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट तो ऑक्सीजन और जो है वो वाटर बनाते हैं। हम इसको कहते हैं ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस में स्टेम बहुत रोल प्ले करता है और ये कनेक्ट करता है रूट्स को यानी जड़ों को पत्तों के साथ, और ये पूरी जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनमें जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। सॉरी बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें दिस इज़ अ शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, दिस इज़ अ शूट सिस्टम, जिसमें ये हमारे पास क्या है, स्टेम्स हैं, दिस इज़ द पेटल्स, दिस इज़ द फ्लावर, दिस इज़ द रूट्स एंड दिस इज़ द रूट सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास शूट सिस्टम, ये हमारे पास क्या है, पत्तियाँ हैं, ठीक है। ये हमारे पास लीव्स है, ये हमारे पास जो है वो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे क्या हैं, ये स्टेम्स है, ये फ्लावर्स है। तो ये क्या है, शूट सिस्टम, और ये हमारे पास है रूट सिस्टम। ये देखें, अब जो ये रूट्स हैं ये मिट्टी में जो है वो जोड़ती है पूरा एक प्लांट, अगर मैं कह लूँ तो ये जो रूट्स हैं इस प्लांट को इस मिट्टी के साथ जो है वो, अगर नीचे मिट्टी हो तो यहाँ पर उसको जो है वो जोड़ देती हैं। समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गन है प्लांट का, और पहले वो फ्लावर होते हैं, बाद में वो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। और उसमें सीड भी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि अगर आपने फ्रूट खाया होगा बच्चों तो उसमें बीज होते हैं ना, तो वो उसी फ्लावर्स के बीज होते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो कहते हैं कि पहले क्या था, वो फ्लावर था, ठीक है, जो कि ब्यूटीफुल ऑर्गन है प्लांट का, बाद में वो क्या बन गया, फ्रूट। अब वो कहते हैं कि जो फ्लावर है दे कंटेन द सीड विच आर देन इनक्लोज इन द फ्रूट, फ्रूट के अंदर बंद होता है। आपने देखा होगा कि अगर हम एप्पल खाते हैं तो उसमें भी सीड्स होते हैं, अगर हम जो है ऑरेंज खाते हैं तो उसमें भी सीड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हैं, ये इसके ही उसी फ्लावर्स के सीड हैं जो कि फ्रूट में बंद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर हायरार्ची। मेन जो टॉपिक था जहाँ से जो यूनिट शुरू हुआ था उसमें क्या था, सेलुलर हायरार्ची। अगर आपने अब सारा यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, कि सेलुलर हायरार्ची होता क्या है। आप खुद से अगर रिवाइव करें पूरा यूनिट तो क्या कहते हैं, द सेलुलर हायरार्ची स्टार्ट इन बोथ प्लांट एनिमल्स विद वन सेल, एक सेल से शुरू होता है और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। यानी कि सेल शुरू हुआ, फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स के ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, या प्लांट, ठीक है ना। तो ये सेलुलर हायरार्ची क्या था, एक सेलुलर हायरार्ची क्या होता है, स्टार्ट होता है
प्लांट से और एनिमल से, एक सेल से, और मूव यानी कि हरकत करता है, जो है वो मूव करता है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि एक सेल से स्टार्ट होकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, हम उसको कहते हैं दिस इज़ द सेलुलर हायरार्ची। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें बच्चों, तो ये सिंगल पेलिसाइड सेल हैं। पेलिसाइड मीन होता है कि ये सेल का नेम है, और बच्चों ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत रोल प्ले करता है पेलिसाइड सेल, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं हम उसको कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, यानी कि जो प्लांट ने अपनी खुराक बनानी है उसको हम कहते हैं ये पेलिसाइड सेल उसमें बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। ये पेलिसाइड टिश्यू है, यानी कि एक सिंगल सेल था, फिर जो है वो टिश्यू बन गए, इससे ही सेल मिलकर। जब टिश्यू बने फिर आगे क्या होगा, सिंगल सेल से, सिंगल पेलिसाइड सेल से पेलिसाइड टिश्यू बने, फिर जो है वो लीफ बना, इससे ये पत्ता, ठीक है। जब ये पत्ता बना यानी कि लीफ बना, फिर एक पूरा फ्लावरिंग प्लांट बन गया, यानी कि एक सिंपल से हम एक कॉम्प्लेक्स की तरफ चले गए। इसको हम कहते हैं ये सेलुलर हायरार्ची है। अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें तो यहाँ पर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन, फिर यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी तरह सेलुलर हायरार्ची मीन्स होता है कि जो एक सिस्टम है वो जो है वो सिंपल से शुरू होकर कम्प्लेक्स तक जाता है, हम इसको कहते हैं सेलुलर हायरार्ची। बच्चों ये सारा जो है वो यूनिट यही था कि एक सिंपल से चीज़ शुरू होती है, ठीक है, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, तो वो एक कम्प्लेक्स तक जाता है। आई होप बच्चों आपको ये सारी समझ आई होगी, आप इसको देखिएगा, और अगर नहीं आपको जो है वो समझ आई तो आप मुझे जो है वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।